नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं पूजा राणा, पूजा ब्लॉक में। तो टाइम बता दूँ, सुबह 5 बज रहे हैं। सुबह का टाइम है और याशिका बाहर ही सो गई थी क्योंकि कूलर ख़राब हो गया था। तो याशिका और हम बाहर ही सो गए थे और हम उठ गए और याशिका को उठा रही थी। तो याशिका अपना खेस ले गई, इसको ही लेती है याशिका खेस को। इसके अलावा और दूसरा खेस नहीं लेती है, इसको ये खेस बहुत पसंद है। और ये मैंने अंदर भेज दी है कि अंदर सो जाओ क्योंकि यहाँ पे ओस बहुत ज़्यादा है। और मैं थोड़ा काम करूँगी, यहाँ पे लगाऊँगी झाड़ू। तो सुबह को मैं 5 बजे उठ जाती हूँ और बहुत सारा काम हो जाता है क्योंकि बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, इनको तैयार करना होता है, लंच बनाना होता है। और यहाँ पे झाड़ू लगाऊँगी और झाड़ू के बाद पोंछा, यानी कि अब लाइट भी आ रही है तो मैं इसे धो दूँगी यहाँ पे, क्योंकि लाइट भी जल्दी चली जाती है। 6 बजे लाइट चली जाती है तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, क्योंकि तो उससे पहले ही मैं धो देती हूँ यहाँ पे। और इंडक्शन पे, क्योंकि इंडक्शन तो लाइट से ही चलता है, उस पर थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, जैसे कि दूध उबालना। सुबह को दूध रख देती हूँ उस पर और बच्चों को आलू उबाल देती हूँ। जैसे पराठे ले जाते हैं आलू के, तो मैं उस पर आलू रख देती हूँ। और उस पर खुशक सब्ज़ी तो बनती नहीं है, तरी वाली सब्ज़ी बनती है उस पर, पतली वाली, या दूध उबाल लो या पानी गर्म कर लो, ऐसे ही काम होते हैं इंडक्शन पे। तो वो मैं जल्दी जल्दी सुबह कर लेती हूँ। और यहाँ पे मेरी झाड़ू लग गई है और इसके बाद मैं सारा धो दूँगी सांगन को। तो मैंने यहाँ पे समर चला दिया है, समर से सारा आंगन धो दूँगी इसी से। और तो सुबह सुबह जब काम ख़त्म हो जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर मैं नहाने के बाद बच्चों को जब भेज देती हूँ ना स्कूल, तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो थोड़ा बहुत बाकी का काम बच जाता है वो मैं बाद में कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ये लेट हो जाते हैं। तो इनको तो बच्चों को मैं 6:30 बजे उठाती हूँ और 6:30 बजे उठने के बाद ये नहाते धोते हैं और इतने में लंच बना देती हूँ। फिर इनको विराट को तो नहवाती हूँ, याशिका तो अपने आप नहा लेती है और विराट को तैयार करना पड़ता है मुझे, तो इसको थोड़ा टाइम लगता है। वरना याशिका तो अपने आप ही तैयार होके अपना, मैं फ्री हो जाती हूँ मतलब याशिका से। तो और 7:30 बजे करीब गाड़ी आ जाती है तो ये चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैं वाइपर से इसको सारे पानी को खींच दूँगी। और मैं रसोई भी इसी से मतलब धो देती हूँ पाइप से, और आंगन को भी, बरामदा है उसको भी मैं धो देती हूँ और इस तरह से खींच देती हूँ सारे पानी को, ताकि पोंछा मुझे कम लगाना पड़ता है हॉल में और थोड़ा सा और रह जाता है पोंछा लगाने के लिए। तो थोड़ा सा ही लगाना पड़ता है, इतना ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता। और अगर लाइट 6 बजे के बाद उठती हूँ तो फिर लाइट भी नहीं मिलती है, तो काफ़ी काम हो जाता है। तो पाइप से बहुत जल्दी काम हो जाता है। तो ये देखिए कितना सुंदर मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा, और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो आपको गांव का नज़ारा भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने खुले खुले घर हैं। और ये वाला जो घर है ये मेरी फ्रेंड का है, मैं ऊपर से इनसे बात कर लेती हूँ। और कट्टे में जो रखे हैं, मैं बता दूँ, इनमें मक्का है, इनकी मक्का निकल गई है। तो ये देखिएगा सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है, बादल कितना प्यारा लग रहा है। और अभी काफ़ी अंधेरा है, तो ये देखिएगा। और अभी लाइट आ रही है तो 6 बजे, तो 6 बजे चली जाती है, तो कुछ देर के बाद ही चली जाएगी। और बहुत जल्दी चली जाती है लाइट, और फिर 10 बजे आएगी, 10 बजे से 3 बजे तक लाइट रहेगी। तो ये देखिएगा बादल दिखा रही हूँ आपको, कितने अच्छा लग रहा है। और जो जो पानी था मैं उसको वाइपर से सूंध दूँगी, क्योंकि पानी यहाँ पे भर जाता है, पूरा एक साथ नहीं जाता है, थोड़ा टाइम लगता है जाने में। तो उसको ऐसे सूंध देती हूँ। ये देखिएगा रुक रुक के पानी जाता है, यहाँ का ढलान है पता नहीं क्या है, ये एक साथ पानी नहीं जाता है। और जब बच्चे चले जाते हैं तो फिर मैं अपनी नींद पूरी कर लेती हूँ। बच्चों के बाद जब बच्चे आ जाते हैं तो मैं सो के उठ जाती हूँ, और जब इनको फिर खाना बनाती हूँ
और मुझे सुबह सुबह हरियाली है ना, मतलब ये हरे हरे पेड़ दिख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, बड़े अच्छे लगते हैं देखने में। और सुबह सुबह हरियाली भी देखनी चाहिए, नमस्कार तो मैं दोस्तों, वही आपका देख बहुत रही बहुत हूँ। स्वागत है और आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो मैं गाइस नहा के आ गई हूँ और नहाने के बाद मैंने बच्चों को लंच बना के भेज दिया है, बच्चे गए स्कूल। और उसके बाद श्राद्ध चल रहे हैं, तो श्राद्ध में मैं ये निकालूँगी, उनके लिए पराठे बना लिए जो ये मैं निकाल देती हूँ दही से। तो मैं दिखाऊंगी किस तरह से निकालने, बताऊंगी आपको। एक लोटे में जल ले लेंगे, हमारे यहाँ पे किस तरह से निकलते हैं वो आपको मैं बताऊंगी। तो श्राद्ध चल रहे हैं, सूर्य श्राद्ध। मैं इस तरह से सुबह को नहा के अपना पूजा मंदिर गई थी, मंदिर से आके अपना ये पराठे बनाए और अब ये पूजा घर पे करूँगी। अभी तो हुई नहीं है, मंदिर से आके बच्चों को जल्दी जल्दी लंच बनाया, उनको भेजा है और उसके बाद इनको निकाल देती हूँ श्राद्ध को और इसके बाद मैं पूजा करूँगी। जो बाकी का काम है वो मैं आपको फिर बाद में दिखाऊंगी। तो चलिए करते हैं। मैंने यहाँ एक लोटे में जल ले लिया है और यहाँ पे ले लेती हूँ दही और ये 2 पराठे, इसको हम 16 टुकड़ों में काट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 पराठे बना लिए हैं और यहाँ पे 16 टुकड़े करूँगी, यानी कि एक फालतू कर लूँगी, 17 टुकड़े करूँगी। और चीनी से और दही से मैं इनको मूंछ दूँगी और एक लोटे में मैंने जल रख लिया है। तो यहाँ पे किसी पंडित को यहाँ तो बुलाते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई पंडित है ही नहीं, ये ठाकुरों का गांव है, तो सब ठाकुर हैं। तो मैं मंदिर गई थी, तो मंदिर में बाबा थे और वो बाबा मेरे से कहने लगे कि बेटा, मैंने पूछा बाबा कैसे लेटे हो, ठीक हो, खाना वाना कुछ चाहिए? तो बाबा कहने लगे हाँ बेटा, आलू के पराठे दे देना 2। तो मैं आलू के पराठे और चाय बना के दे आई और थोड़े से पैसे दे के आई थी बाबा को। तो बाबा बड़े खुश हो गए। तो मैंने कहा चलो कुछ तो दान निकला। तो इस तरह से हम ये मूंछ देंगे दही से, चीनी से। और लोटे में जल ले लिया था मैंने। तो श्राद्धों में जितना भी दान हो सके करना चाहिए। तो ये पितरों को लगता है ये दान, ताकि हमारे पितर खुश रहें। हमारे पितर खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे और हमारी भी मतलब तरक्की होगी, उन्नति होगी, तब हमारे पितर खुश रहेंगे। तो हमारे गांव में क्या होता है कि हमारे गांव में तो मतलब पंडित भी हैं, सब जाते हैं। तो पंडित को बुलाते हैं और खाना वाना खवा के पैसे ऐसे देते हैं और कपड़ा भी देते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा निकाल के अग्निदेव को समर्पित कर दूँगी और इसके बाद मैं यहाँ पे रख दूँगी। कौआ आ जाएंगे यहाँ पे, वो खा लेंगे। तो और सूर्य नारायण को मैं यहाँ पे जल दे देती हूँ। अभी देखिए, देखते ही कौआ आ गए यहाँ पे। और इनमें कितनी एकता है, ये देखिए, एक एक करके सारे आ जाएंगे और एकदम खाने नहीं लगेंगे। जब सारे आके बैठ जाएंगे तभी खाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, धीरे धीरे पहले तो आवाज़ लगाएंगे काँव काँव करके सबको। तो ये चीज़ें हमारे सीखने की होती हैं। इनको मतलब इनसे भी देखो कोई सिखाता नहीं है और फिर भी देखो व्यवहार से कितने रहते हैं। तो ये देखिए, सारे कौआ आ गए हैं और सारे खाने लगे हैं आपस में। और मैं कर लेती हूँ पूजा।